जो हमारे आज दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के दो वो बड़े नाम हैं। दोनों बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन अब एक कॉज के लिए साथ ये दो नाम जुड़ गए हैं और माशाल्लाह वो कॉज इतना ब्रिलियंट है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर द इंट्रोडक्शन मैं बताऊँ। 2007 में कुरंगी कराची में 150 बेड्स पर मुश्तमिल ये एक इदारा बना और इसने काम शुरू किया और अब माशाल्लाह ये जो एक छोटा सा पौधा लगाया गया था वो अब एक फलदार फूलदार दरख्त बन गया है और माशाल्लाह अनलिमिटेड मैं कहूँगी लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और वो लोग जिनकी दुआएं इतनी ज़रूरी हैं लेना, और माशाल्लाह ये दोनों शख्सियत जो आज मौजूद हैं दुआएं ले रही हैं। तो आज आप सब जानते हैं प्रेसिडेंट हैं इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक और ख़ास शख्सियत माशाल्लाह से जो हमारे साथ किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरी तो फेवरेट ही हैं, एम्बेसडर हैं ये इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर की। अच्छा जी, इन्होंने 1989 में मेरे ख्याल से अपना जो एक्टिंग कैरियर था वो उसका आगाज़ किया था, फिर इन्होंने शायद होस्टिंग भी की है, एक चैनल उस ज़माने में होता था NTM की ये फर्स्ट अनाउंसर यस, तो जो स्टार्ट हुई स्क्रीन वो इनसे स्टार्ट हुई। उसके अलावा ये थिएटर पे इतना सारा काम कर चुकी हैं, ड्रामाज में इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी हैं। और इनका जो एक ड्रामा था आहट, उसमें इनके कैरेक्टर का नाम था राबिया। राबिया था या राबिया था? पक्की बात है। हाँ? पूछ लेते हैं। सानिया सईद हमारे साथ है, आमना नहीं था। सानिया जी हमारे साथ है। वेलकम टू महफिल रमजान। बहुत शुक्रिया, सो ग्रेटफुल आप वक्त निकाल गए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर आपसे रमजान मुलाकात होती है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी हमारी व्हाट्सएप फ्रेंडशिप है, बारी साहब भेजते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं चेक करती रहती हूँ। आपको बहुत बहुत हम वेलकम करेंगे महफिल रमजान में। अस्सलाम। आपकी इजाज़त से सानिया जी हमें यहाँ मिल गई है। सानिया जी बहुत कम शोज में जाती हैं, बहुत कम चेहरा दिखाती है, बल्कि आज दानिश ने क्या सवाल पूछा कि आप काम इतना क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने आते ही इनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं काम कर रही मेरे साथ, क्या मैं इस लायक नहीं रहा हूँ या आप काम क्यों नहीं कर रही? बताइए। बेकार की बातें नहीं, मैं क्यों नहीं काम कर रही? मैं काहिल आदमी हूँ, सच बात है, इतना ज़्यादा काम मुझसे होता नहीं है। और लेकिन जब भी होता है वो इतने कमाल का होता है कि फिर सारी दुनिया जो है उसका इंतजार करती है। माशाल्लाह। और अभी बच्चे पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं आती, ट्रांसमिशन क्यों नहीं करती, तो मैं एक काहिल आदमी हूँ लेकिन जब डॉक्टर साहब हुक्म करते हैं और इंडस का कुछ काम होता है या और हमारे साथी जो बहुत अच्छा बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं उनका हुक्म होता है तो फिर आना पड़ता है। अब डॉक्टर साहब को कैसे मना करें, आप कैसे मना कर सकते हैं? वो कहते हैं आ जाए, मैं आ जाऊँ। नहीं, और माशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह। इसकी कोई इंट्रोडक्शन की भी तो मैं कहती हूँ, बल्कि ये हमारी इंट्रोडक्शन है। जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा जब मैं आप लोगों के बारे में बता रही थी कि ये वो इदारा है बारी साहब के, हम दुनिया में किसी भी जगह पर होते हैं तो हम इस इदारे की एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि ये भी पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी नेगेटिविटी तो लोग फैलाते हैं, बताते भी हैं इस मुल्क में ये मसला है, लेकिन कोई शख्स या कोई इदारा फ़र्द वाहिद या एक हुजूम मिलकर कोई अच्छा काम कर रहा है तो बहुत ही कम उसके बारे में बात हो रही होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका इदारा ब्रिलियंट काम कर रहा है। सिर्फ इदारे के लिए नहीं है, ये बात शख्सियत पे भी आ जाती है। कोई भी इंसान अगर ऐसा काम कर रहा है ना तो हमसे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। वो हमारे जहनों में सवालात ये चलते हैं, नहीं यार इसमें कोई ना कोई हैंकी पैंकी होगी, ऐसे कोई कर नहीं सकता। लेकिन माशाल्लाह एवरीवन नोज, कोई काउंटर नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको इलाज करवाना हो जा सकता है। और यही सबसे मेरे ख्याल में हैरान कुन बात है माशाल्लाह। आप व्हाट इज़ न्यू, क्या हो रहा है मुझे बताइए इंडस हॉस्पिटल में, किस तरह से काम? नया तो अब बहुत कुछ हो रहा है माशाल्लाह। हमने जो जैसे 150 बेड से एक बीज बोया था, तो जैसे आपने कहा कि एक फलदार फूलदार दरख्त बन चुका है और एक पूरा हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। अभी जो कराची में जो हम लोग हॉस्पिटल थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो उसकी नई बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग में हम मूव कर गए हैं। अच्छा, ठीक है। फेज़ 1 जो था हमारा, और वो न्यू बिल्डिंग बराबर में ही है, साथ में ही है, बिल्कुल उसी हमारे पास 20 एकड़ जगह थी। जी 20 एकड़ की जगह थी, तो उसमें हम अक्टूबर में हमने इमरजेंसी मूव कर दी थी और फिर दिसंबर में हमने OPDs मूव कर दी और फरवरी के महीने में जब मैं और सानिया UK में फंडरेजिंग कर रहे थे तो वहाँ हमारा वार्ड्स भी मूव हो गए, थिएटर्स भी मूव हो गए। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अभी तक जो हॉस्पिटल था कोई 17 साल से जो चल रहा था वो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर था। तो नई बिल्डिंग जो हमारी है उसकी एक बिल्डिंग जो हॉस्पिटल बिल्डिंग 1 जिसको कहते हैं, जहाँ अभी हमने मूवमेंट शुरू की है,
उसका एक फ्लोर इज 100,000 स्क्वायर फीट और 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। वो जबरदस्त, अमेजिंग, माशाल्लाह। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह मियां हमको जल्द अज जल्द पूरे, क्योंकि ये 1380 बेड पे जाना है इसमें। अच्छा, ओके, इंशाल्लाह। ये पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तानी चला रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल। न सिर्फ यहाँ मौजूद बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सानिया जी, आप जाती हैं फंड रेजिंग के लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका जज्बा क्या कमाल का होता है। इट्स ओवरवेलमिंग। और मुझे लगता है कि जब आप कहीं नक़ल मकानी करके जाते हैं ना, तो बहुत नस्लें लगती हैं वहाँ बिल्कुल सेटल हो जाने में। दिल कहीं ना कहीं अपने मुल्क से जुड़े होते हैं, अपनी छोटी छोटी बातों से, यादों से। वो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि कोई किसी अच्छी चीज़ का हिस्सा हो, बने, वो अच्छी यादों का हिस्सा हो। तो उसमें वो जब उनको इंडस हॉस्पिटल जैसी कोई चीज़ मिल जाती है, यू हैव टू सी द वे दे डोनेट एंड दे कंट्रीब्यूट। और जिस तरह वो सवाल पूछते हैं, जिस तरह वो डॉक्टर साहब को, तो मुझे तो, मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब अल्लाह में आपको अपने हिफ्ज़ व अमान, इतना बोलना पड़ता है डॉक्टर साहब को, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिम क्वेश्चंस, ये कैसे, वो कैसे, हमें ये भी बताएं, हम ये करना चाहते हैं, हम कैसे करें। बच्चे आते हैं छोटे छोटे यार, वो कभी पाकिस्तान आए ही नहीं है, उर्दू भी नहीं बोलते, उनकी बात समझने में मुश्किल होती है, हमें एक्सेंट से उर्दू बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट कैन वी डू फॉर इंडस हॉस्पिटल। और जब वो आते हैं कभी पाकिस्तान, जब फैमिलीज आती हैं, शादियों में आती हैं, हम बहुत इंकरेज करते हैं कि हमारा एक बहुत एक्सटेंसिव वॉलंटियर प्रोग्राम है, यूथ का प्रोग्राम है, प्लीज़ आओ, हॉस्पिटल आओ, देखो, यहाँ टाइम स्पेंड करो, देखो तुम्हारे लोग कौन हैं, वो किस तरह लाइफ जीते हैं, वो किस तरह क्राइसिस हैंडल करते हैं, आओ देखो। और एंड अ लॉट ऑफ देम हैव गॉन बैक एंड मेड चैप्टर्स ऑन देयर ओन। वो खुद चैप्टर्स बनाते हैं, अपनी डोनेशंस करते हैं। हमारी 12 साल की बच्चियाँ पेजेस बनाए हुए, डोनेशंस कर रही हैं। अभी ईमान जो हमारा, मेरा तो भाई बहुत वो हीरो है। अच्छा, बताएं उसके बारे में बताएं। ईमान एक 11 साल की थी जब वो डॉक्टर, नहीं, जब पहली दफ़ा एक हमारा लंदन में फंड रेजर हो रहा था, तो मेरी टॉक ख़त्म हुई सारी। जो उस वक्त पर जब मेरी टॉक होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग खामोश बैठे होते हैं, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तो मैं टॉक ख़त्म करके आया, अब ये फंड रेजिंग शुरू होनी थी, तो मैं बैठा हुआ था, तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे पे जो है टैप किया है। अच्छा। तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो एक 9 साल की बच्ची, वाह, और उस बच्ची ने अपने कान से बालियाँ उतारी और मेरे हाथ में दूसरी ट्रांसमिशन आपने पिछले साल बताया। तो वो बच्ची कह रही कि ये तो बहुत थोड़ा है और मैं जो है ना डॉक्टर बनूंगी और इंडस के लिए काम करूँगी। वाह, अब उसे उनकोलॉजिस्ट बनना है। वो वॉलंटियर बन चुकी है पूरी साल, हर कभी 30,000 जमा करती है, कभी क्या करती है। माशाल्लाह, बस ये जज्बा है। पाउंड, और उसमें 10,000 पाउंड उस 9 साल की बच्ची ने जमा करके दिए हैं। जज्बा देखें इंडस को। तो ऐसे कितने ही बच्चे, और एक दफ़ा जब आप इंडस आ जाते हैं ना, ये तो मैं अपनी तरफ से गारंटी, अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे कि मैं भी उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकूं। एक दफ़ा जब आप इंडस आ जाते हैं, जो स्पिरिट है ना इंडस की, वो आपको जोड़ लेती है अपने साथ। क्या बात है। कितने ही लोग हैं जो वापस आते हैं, बार बार आते हैं। कुछ भी अगर आप नहीं कर सकते ना, वो बच्चों के साथ बैठ के ड्राइंग कर सकते हैं। वो ऑन्कोलॉजी पीरियड्स में जाके बच्चों के साथ ड्राइंग करते हैं। कोई ईद बाज़ार में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो तहाइफ कंट्रीब्यूट करता है। वाह। कोई आके किसी से बात कर सकता है, वो बात करे। वक्त सबसे कीमती चीज़ वक्त। और उसमें एक बात जो बहुत अहम है ना, वो ये कि बज़ाहिर लगता है कि ये आप उनके लिए कर रहे हैं, नहीं, मगर अगर मैं अपना दिल का ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो ये बहुत सेल्फिश काम है। सेल्फिशली हम अपने लिए करते हैं। इवन फाइनेंशियल एड भी, बिल्कुल। जब आप घर जा रहे होते हैं ना, जब आप दोबारा गाड़ी में बैठ के घर जा रहे होते हैं ना, आपको लगता है जैसे ये सब जस्टिफाइड है, जैसे ये जो ज़िंदगी में जी रही हूँ, ये जो आसाइश है, ये जो मुझे चलते हुए किसी ने सलाम किया है, किसी ने मुझे प्यार से देखा है, ये सब जस्टिफाइड है। एक ये चीज़ मुझे बहुत बहुत अहम लगती है। क्या बात है कि आप देते तो हैं, उसकी भी मदद होती है यकीनन, लेकिन जितनी आपकी होती है नहीं आपकी होती है, वो आपके अपने दिल को जो सुकून मिलता है। बारिश साहब, नंबर चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। फंड रेजिंग के लिए आप इसमें ज़कात के लिए अलग है और फंड रेजिंग के लिए अलग है, तो आप दोनों देख सकते हैं और दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इम्तियाज़ कैसे करते हैं बारी साहब? जो ज़कात की अमाउंट आ रही है, अगर कोई बता रहा है, या अगर आपके पास वैसे ही एहतियात लोग देते हैं, तो उसमें फिर जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो फिर किस तरह से आप उसमें देखिए, हमारा एक जो
ज़कात का अकाउंट अलग है, डोनेशन का अलग है। तमाम पेशेंट एक हमारे वेलफेयर डिपार्टमेंट से गुजरते हैं। ओके। वहाँ पर उनकी असेसमेंट हो जाती है, हम वो वर्बल असेसमेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वहीं कर लेते हैं। ठीक है। और उनका काम मेरे जो वो बैठे हुए हैं जो असेसमेंट करते हैं उसमें उलमा बैठे हुए हैं और वो फिर उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये मुस्तहिक ज़कात है। वो तो सही। अच्छा, हमारे पास कोई आके झूठ नहीं बोलता क्योंकि हाँ, उसको पता है कि मेरा इलाज हो जाना है। अगर मैं मुस्तहिक ज़कात हूँ या नहीं हूँ, अगर नहीं हूँ तो डोनेशन से हो जाएगा, हूँ तो ज़कात से हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ व्यूअर्स के लिए मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इलाज हर तरह का, किसी भी तरह का, किसी को कोई भी बीमारी हो वो आ सकती है? अभी तक तो सब कुछ है सिवाय हमारा न्यूरो साइंसेज नहीं है अभी। ओके। वो क्यों जगह की कमी की वजह से था। अब इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर न्यूरो भी शुरू हो जाएगा। और एडल्ट कैंसर का नहीं है वो भी। लेकिन बच्चों का तो है, वो मैंने बच्चों का तो बहुत बड़ा सेटअप है। यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दीज किड्स जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। मुझे नहीं समझ आता हाउ डू यू देन, क्योंकि मैं बहुत सारा थैलेसीमिया और इन बच्चों के साथ मैंने भी बहुत वक्त गुजारती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप कैंसर पेशेंट से क्या बात करती हैं, किस तरह समझाती हैं उन बच्चों को। एंड इफ़ यू नो एंड द चाइल्ड नोज दैट देयर इज अ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, व्हाट इज़ द कॉन्वर्सेशन लाइक? उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी वो कुछ भी नहीं कहते, बस हम बैठे होते हैं, वो भी बैठे होते हैं और इतनी बातें, हम क्रिकेट की बातें करते हैं, हम मौसम की बातें करते हैं, कपड़ों की बातें करते हैं, हम खुशियों की बातें करते हैं। बिकॉज ज़िंदगी इज़ नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग इट इज़, it is about how good it was. Wow. Or how good it is. It is good right now. It is right now has to be celebrated. इसीलिए जो हमारा स्कूल है, हमारे हॉस्पिटल में स्कूल भी है, हमारा प्ले एरिया है, हमारा रिहाइश की जो जगह है जहाँ पे लॉन्ग टर्म इलाज के लिए जो पेशेंट्स आते हैं वो लोग वहीं रुकते भी हैं। जी वहीं रुकते हैं, मदीना मंजिल में। फैमिली भी उसमें, फैमिली के फैमिली बाहर से आते हैं, कराची से बाहर से आते हैं। और उनके लिए खाना, उनकी रिहाइश, दैट्स ऑल्सो ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता उनको। जो उनमें से मजदूरी कर सकते हैं, 100 बिस्मिल्लाह वो करते हैं। जो नहीं, बिल्कुल जैसे कुछ लोग बुजुर्ग दादा आए पोते के साथ, इदरीस के दादा आए थे क्योंकि वो पेरेंट्स नहीं आ सकते थे और लोग थे, फैमिली को सपोर्ट करना था, तो अब इतने बुजुर्ग आदमी तो नहीं जाएंगे ना मजदूरी करने के लिए। जी। और उसका होता ये है कि अगर खवातीन आई हैं, माएँ आई हैं, खाला आई है, फुप्पी आई हैं, दादी आई हैं, वो मजदूरी करने तो नहीं जाती हैं, वो फिर बीच में से बच्चे को ले जाते हैं, इलाज खत्म नहीं करवाते क्योंकि वो अफोर्ड खत्म किए बगैर ही ले जाती हैं, उसके बगैर भी ले जाते थे। तो हमने ये सीखा कि नहीं, इसका कुछ इलाज करना होगा, इसका भी इलाज करना होगा। तो फिर एक हॉस्टल क्रिएट किया गया जहाँ पे वो आके रह सकते हैं। ये इंडस की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ करती है और इदारों से जो और सब बहुत अच्छा काम करें। लेकिन दिस कॉन्स्टेंट इनोवेशन एंड लर्निंग कि अच्छा कोई अगर पेशेंट आ गया है, उससे रिलेटेड अब ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ये इशू कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये लॉन्जेविटी कैसे अश्योर की जाए कि अब ये पेशेंट आया है, ये इलाज करवा के जाएगा। क्योंकि आप जो भी उसको उस वक्त मसला हो रहा है वो सुन रहे हैं ना, आप भी मैनेजमेंट भी सब सुन रहे हैं, देन दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो मेनी इयर्स ऑन ग्राउंड। हमारा साइको सोशल डिपार्टमेंट है, वो अपनी फीडबैक देता है, डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ, जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ भी है वो भी अटेंटिव है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। वो सब अभी बल्कि डॉक्टर फराज से ही मेरी बात हो रही थी कि उन्होंने किसी, ज़ाहिर है एवरीबडी बहुत सख्त काम है, जो हमारे गार्ड्स हैं, जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, दे आर ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। एंड यू नो हाउ अ हॉस्पिटल इज, वहाँ सब लोग तकलीफ में आ रहे होते हैं, कोई कहा सुना भी हो जाती है, किसी गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो उन्होंने किसी को कह दिया कि भाई तुमको क्या मसला है, तुम्हारा इलाज तो बिल्कुल फ्री हो रहा है। तो ये पड़ी किसी के कान में बात और फौरन इस बात का नोटिस लिया गया। एवरीबडी वाज कॉल्ड, दे वर एंड ऑब्वियसली उनका भी, हम उनको कसूरवार नहीं कहते बिकॉज़ दे आर कमिंग फ्रॉम दोस बैकग्राउंड्स, मगर फौरन वो ट्रेनिंग स्टार्ट की गई एंड नाउ ऑल आवर स्टाफ इज ट्रेन्ड, ऑल ऑफ इट। अब हमारे, बल्कि मैं जब कहती हूँ ये तो लोग थोड़े हैरान भी होते हैं कि अब हॉस्पिटल के बारे में, इंडस इज अ हैप्पी प्लेस। अगर आप हमारे आप लाखों रुपए इलाज के लिए दे रहे हो, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ है वो आपसे सही बात ना कर रहा हो, वो जुमले कानों में इतने बुरे लगते हैं। सही बात। ये मैंने बहुत सारी खवातीन को जिनसे मेरी मुलाकात होती है, वो आके जब बताती हैं कि वो डिलीवरी के लिए हम गए और जो कमेंट्स हमने सुने उस
पूरे प्रोसेस के दौरान कहती है वो जो तकलीफ बच्चा पैदा करने की वो एक तरफ, लेकिन जो कमेंट्स नर्सेस पास कर रही हैं, जो डॉक्टर्स जिस बिहेवियर से कर रही हैं, कह रही है वो ज़्यादा तकलीफ दे, वो ट्रॉमा रह गया अगली दफ़ा बच्चा पैदा करने से पहले ये ट्रॉमा था कि फिर वही बिहेवियर होगा। ये बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं मसला है। टॉलरेट किया जाएगा इंडस में एक लम्हे के लिए भी। अच्छा, मुझे वो वाला मोमेंट बताएं, वो अक्सर ही आता है वो मोमेंट। बहुत सारे लोग जब भी इंडस के पेशेंट्स आए वो कहते हैं जब हम बाहर निकल रहे होते हैं तो हम ढूंढते हैं कि पर्ची बनेगी तो पैसे जमा करवाएंगे, तो वो नहीं होता और सब हमें बताते हैं दिस इज नॉट हैपनिंग। तो वो मोमेंट और एक्सप्लेन साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये इंडस अभी सिर्फ कराची में है, तो ये बाकी सिटीज़ में भी आपका इरादा है आगे? नहीं सर, हमारे अब तो पास फैल गया। 13 हॉस्पिटल हैं पूरे 13 पाकिस्तान में। जी 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 माशाल्लाह। कहाँ है? लाहौर में हमने अपना 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, उसमें से 150 बेड ऑपरेशनल है और इंशाल्लाह अगले साल कोशिश तो मेरी है कि साल के आखिर तक वो पूरा 600 चल जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमको हॉस्पिटल्स दिए हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में। अच्छा, हम nice। बदीन में DHU बदीन हम चला रहे हैं, हम थर में हैं, मुजफ्फरगढ़ में हैं, मुल्तान में हैं, हम गवादर में हैं, हम अभी रेकोर्ड के साथ सुई में हैं, इतना बड़ा इदारा हो सुई गया। में हैं जी जी वाह, वाह। और हम चागी में। डेरा बुख्ती में है, चागी में एक माशाल्लाह। हॉस्पिटल। अब चागी में क्वेटा से आपको ऑफ द रोड 11 घंटे लगते हैं वहाँ चागी पहुँचने जी के जी लिए। जी। वहाँ से किसी को तकलीफ होना वो सिर्फ उसकी मौत का परवाना ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही। वो पहुँच नहीं सकता। अभी भी बहुत सारे इलाके इस शहर नॉर्दर्न पार्ट के हैं जहाँ पर होम डिलीवरीज हो रही हैं, तो वो दवाइयाँ आखिर वक्त में बताती हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। वो चारपाई के ऊपर 4 आदमी कंधे पे लेके उतरते हैं और रोड तक पहुँचते पहुँचते माँ भी मर So जाती है। और you बच्चा भी started मर off in 2007. 2007 में। मैं अब और ये सोच रहा हूँ द काइंड ऑफ स्ट्रगल, आपको कितने हर्डल्स आए होंगे बीच में, ये आसान तो नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल होगा। देखिए, हमने तो बुनियाद जो इंडस्ट की है ना वो यकीन के ऊपर है और यहाँ से यकीन के अल्लाह क्या ने बात है, क्या बात है। और वही हमको लेके चलती है। चैलेंजेस आते हैं तो रास्ता तो एक ही होता है। और डॉक्टर बारी तो साहब मुसल्ला मैं बिछाया, उस पर बैठ गए और अल्लाह से दुआ की मैं और फिर अभी रास्ते निकलते चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लाइव ये कहना चाहती हूँ, द वर्क दैट इंडस डिड इन कोरोना exceptional and the that floods, was exceptional. yeah, floods, And the floods. कोई भी हो, जलजला, सैलाब, फिर ये कोरोना में एक्सेप्शनल वर्क डॉक्टर बारी साहब, क्योंकि ये वाले जो मसाइल वो होते याद हैं ना कराएं आप, वो वो 2 साल याद ना ओह, बहुत मुश्किल बस मतलब हम सब की जिंदगी से 2 साल माइनस हो माइनस हो गए थे। बट कुछ भी। 57 बिलियन का इस वक्त बजट बिल्कुल। दरकार होता है सालाना। इंडस को चलाने के लिए, और उस 57 बिलियन में आपका 1 रुपया, 1000 डॉलर, 1000 पाउंड, 100 पाउंड जो भी है, जैसे उस बच्ची ने अपनी कान की बालियों से शुरू किया और अब 10-20 हज़ार पाउंड वो अकेले फंड रेजिंग करती है। तो इस वक्त घरों में जो बच्चियां देख रही हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो माएँ देख रही हैं, सिर्फ आपने अपने पास से ही फंड जमा करके घर से नहीं, आपने अपने ग्रुप्स में फंड रेजिंग करनी है और इंडस तक ये फंड्स पहुंचाना है। सानिया जी जिस तरह से काम कर रही हैं, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालती हैं इसके लिए, और इतनी अच्छी आज बात की है, मैंने आज इनसे बहुत कुछ सीखा है। लाइक शी सेड कि ये अभी जो ज़िंदगी है इसको अच्छा होना ज़रूरी है, इसको एंजॉय करना, इस मोमेंट में रहना ज़रूरी है। एंड देन शी सेड कि जो हम करते हैं, फाइनेंशियल एड हो या किसी भी ऐसे शख्स के पास जाकर उससे 2 जुमले आप अच्छे कह लें, ये उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन ये असल में आपकी ज़ात के लिए अच्छा है, आपको अच्छा महसूस होता है। आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप कहते हैं किसी भी नहीं बीमार की तीमारदारी जो किसी है के ना, लिए वो भी आपको एक ऐसा सुकून देती है जिसका नेमुल बदल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो जो दुआ देते हैं हर मतलब हर मरीज जो है ना दुआ दे रहा होता है, वो गुजर जाए कहीं बाहर मिल जाए कहीं पर, वो भागता हुआ आता है आपसे गले मिलता है कि जी क्या बात उनके जो आंखों में, जो माँ के आंखों में जो चमक होती है, जो दुआ वो जिस होती तरह अपना जो दुपट्टा फैला कर दुआ देते अल्लाहु हैं, अकबर। वो तो आप उसी के लिए जिंदा है बस। हाँ, उसी के लिए उन्हीं दुआओं में। उसी से जिंदा है। उसी से जिंदा है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर दे। इंडस के जो भी, इसके बाद हमें तो कुछ मेरे ख्याल में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो डिटेल्स हैं बैंक अकाउंट्स की, जैसे डॉक्टर बारी साहब ने कहा कि ज़कात का और वैसे जो डोनेशंस हैं आपकी यूजुअल डोनेशंस, उन दोनों के अकाउंट्स अलग हैं। जब मरीज़ आता है वहाँ पर तो वो एक प्रोसेस से गुजरता है, जिसको ज़कात की ज़रूरत होती है वो उसमें से फ़ंड्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये पूरा बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ी टीम है जो इसमें काम कर रही है और बहुत बेहतरीन अंदाज में काम हो रहा है। यकीन नहीं आता, आज खुद जाइए, देखिए, कल जाइए, वहाँ पर वक्त गुजारिए, और फिर जब आपका भरोसा, एतमाद, क्योंकि ये यकीन और भरोसे के साथ काम कर रहे हैं, तो आप भी जो दे रहे हैं यकीन और भरोसे के साथ दें। इसलिए हम कह रहे हैं आप जाकर खुद देखिए वहाँ पर ऐसा कोई काम हो रहा है। मैं नहीं जानती कराची में किसी भी एक फैमिली को जिसका कोई ना कोई जानने वाला मुस्तफ़ीद ना हुआ हो इंडस हॉस्पिटल से। सो वी ऑल नो दिस, बट
अगर आप किसी भी और शहर में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो आपने डोनेट करना है। 57 बिलियन का बजट दरकार होता है इन 1 ईयर, और उसमें आपका एक एक जो भी ज़रा, कतरा कतरा, बूंद बूंद मिलाकर इंशाल्लाह समंदर बनेगा। और ये फल आवर दरख्त, फूल आवर दरख्त जो है, इसमें आप भी एक फल एक फूल लगाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।